प्रत्येक वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा में सिर्फ भगवान बुद्ध का जन्म ही नहीं अपितु ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण भी हुआ था। दो बुद्धियों से मंडित वैशाख पूर्णिमा तीर्थ दिवस लिए भी है। राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनना, फिर महात्मा बुद्ध और अंत में भगवान बुद्ध के रूप में संसार ख्यात हुए। सिद्धार्थ का बुद्ध बन जाना आकस्मिक नहीं था। जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने वो गया नामक पुण्य धाम बिहार में है। इतना ही नहीं, बुद्ध के विहार स्थलों के कारण ही विहार से बिहार नाम पड़ा है। भले ही आज बौद्ध एक धर्म है, किंतु हिंदू धर्म इन्हें भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में मानते हैं। सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि कहने भर से हम शांति को नहीं पा सकते, अपितु अमल करना जरूरी है। कई पत्र पत्रिकाओं से संकलित उनके उपदेश यथा शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है, क्योंकि शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ डालता है। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जलते हुए सिर्फ एक दिया से हजारों दिए जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। यह बुद्ध के विचार है। अगर बुराई न हो तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता स्थापित कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आग बगैर हवा की नहीं चल सकती। आग बगैर हवा की नहीं जल सकती। मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकते। ज्ञात हो 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में शाक्य राजा परिवार में हुआ था और मृत्यु व महापरिनिर्वाण भी इसी पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी को कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। उन्हें ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के कारण ही गया को बौद्ध गया के नाम से भी जाना गया। बौद्ध गया भी एक स्थान हुआ है जहां पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। राजकुमार सिद्धार्थ ही कालांतर में महात्मा बुद्ध व भगवान बुद्ध कहलाए। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। अपने मानवतावादी एवं वैज्ञानिक बौद्ध धम्म यानी धर्म विज्ञानी दर्शन प्रेरित है। भगवान बुद्ध दुनिया के संतों में एक है। आज दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले 180 करोड़ से अधिक बौद्ध धर्मावलंबी आबादी लिए हैं। सनातन हिंदू धर्म में बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। भारत सहित श्रीलंका, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, जापान, पाकिस्तान तक में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध के ही बिहार के गया यानी बौद्ध गया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। घर के त्यागने के बाद सिद्धार्थ सच की खोज में 7 वर्षों तक जंगल जंगल भटकते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया में बोधि वृक्ष यानी पीपल पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते करते बुद्धत्व को प्राप्त किए। उनके द्वारा स्थापित आश्रम बौद्ध विहार कहलाता है, तो उनके बुद्धत्व संबंधी स्मारक स्तूप कहलाती है। इन विहारों में से एक में भगवान बुद्ध की 6 फुट लंबी मूर्ति भी है, ऊंची मूर्ति भी है, जो लाल बलुई मिट्टी की बनी है। गौतम बुद्ध भी उन्हीं के नामों में एक नाम है। उनकी सौतेली माता व मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। गौतमी की अपत्यवाची संज्ञा ही गौतम है। ज्ञात हो कोई भी संत स्थान, धर्म और काल विशेष से परे होते हैं। बावजूद बिहार, झारखंड आदि राज्यों व नेपाल, जापान आदि देशों में लोकप्रिय संत महर्षि में ही
और उनके आध्यात्मिक प्रवचन से भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शर्मा, प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी सहित कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेपाल के महाराजा इत्यादि अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। संत मदर टेरेसा और विनोबा भावे उनसे खासे प्रभावित थे। सत्संग योग पुस्तक महर्षि मेही की अनुकरणीय कृति है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान बुद्ध के लिए बोध गया महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उनके धम्मपद महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी तरह बोध गया की भांति उसी तरह महर्षि मेही के लिए कुप्पा घाट भागलपुर महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस स्थल के दर्शन करने आते हैं। संत महर्षि मेही की तुलना महात्मा गौतम बुद्ध से की जाती है। उत्तर भारत सहित नेपाल, भूटान आदि देशों तक प्रसारित संतमत परंपरा के प्रख्यात संत महर्षि मेही की पितृघर सिकलीगढ़ धरा जो पूर्णिया जिला में है, यह नेपाल का तराई क्षेत्र है। भगवान बुद्ध का जन्म भी जो कपिल वस्तु है वह नेपाल का तराई क्षेत्र है। महर्षि मेही की जयंती बुद्ध की जयंती से एक दिन पूर्व यानी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है और महर्षि मेही ने 1986 में ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को महापरिनिर्वाण पाए थे। 20वीं सदी के संत महर्षि मेही को बुद्ध का अवतार माना जाता है। 20वीं सदी के बुद्ध महर्षि मेही की उल्लेखनीय आध्यात्मिक पुस्तकों में सत्संग योग की चर्चा चहुं ओर है। यह 4 भागों में है। भगवान बुद्ध प्रणीत धर्म ग्रंथ धम्मपद को हर भौतिकवादी व्यक्तियों को भी पढ़ना चाहिए जो पाली भाषा में है। अभी जो आपने सुना यह भगवान बुद्ध की तुलना महर्षि मेही और महर्षि मेही की तुलना भगवान बुद्ध से की गई है। हालांकि जिनका जन्म पहले होता है उनसे तुलना की जाती है। विकिपीडिया के अनुसार बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। सिर्फ 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर साधना तोड़े थे। समीपवर्ती गांव की सुजाता को पुत्र प्राप्ति पर वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची थी। सिद्धार्थ तब ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जिस तरह से मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी पूरी हो। कहते हैं उसी रात्रि ध्यानबद्धता पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और वे बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध व राजकुमार सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। परंतु उपर्युक्त या ऊपर जो कही गई है उद्धृत दशाएं सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सके। कई के मुख जवानी कहानी है जो अन्यत्र भी प्रचलित है। एक बार किसी दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले थे। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार राजकुमार सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फुला गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे कंधे पर। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहे थे, कोई छाती पीट रहे थे, कोई अपना बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वस्थता को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्यात्म पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, क्या बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। इन सब कारकों ने ही सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। बुद्ध पूर्णिमा पर सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध
को शत शत नमन, सादर श्रद्धांजलि।